नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं भारतीय एयरफोर्स के, ये यूनाइटेड किंगडम में जाएंगे क्योंकि यूके ने भारत को रिक्वेस्ट करी है कि हमारी एयरफोर्स को, हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप अपने ट्रेनर्स हमको भेजिए ताकि हम अपने पायलट्स को बेहतर बना पाएं। ये बात पीएम मोदी ने खुद अनाउंस करी है। जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ना ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि पहली बार है इतिहास में जब भारत की एयरफोर्स के ट्रेनर्स यूके में जाकर इनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे। इससे साफ साफ पता लगता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो भी हो कि जी हमने 25, 26, 50 फाइटर जेट गिरा दिए, इन दी एंड जब बात आती है भरोसे की, ट्रस्ट की, द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग इंडिया। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ। चाइना के बारे में हम खूब सुनते हैं। क्या आप जानते हैं साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूके की तरफ से कि चाइना की एयरफोर्स को ट्रेनर्स की आवश्यकता थी, इनको एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी। इन लोगों ने फॉर्मर यूके के पायलट्स को अलग से पैसा देके, गवर्नमेंट रूट से नहीं, देखो हम जो कर रहे हैं ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है। पीएम मोदी अनाउंस कर रहे हैं, कियर स्टारमर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना सर हिला रहे हैं कि हाँ बिल्कुल एक युद्ध अभ्यास भी हम लोग कर रहे हैं और जो ट्रेनर हैं वो भी भेजे जाएंगे यूके में। उनके सामने ओपनली बात हो रही है। चाइना की सरकार ने चुपचाप जो रिटायर्ड यूके के पायलट्स थे उनको अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि आप चाइना में आ जाओ, हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे दो। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। वहाँ पे हो सकता है 5th 6th जनरेशन पे वो लोग काम कर रहे हो फाइटर जेट के, बट ओवरऑल दिस इज अ ह्यूज एंडोर्समेंट कि इंडिया का टैलेंट कितना ज्यादा रेयर है। पाकिस्तान के केस में आप अगर देखो तो इन लोगों के जो फाइटर जेट है ये अमेरिकन, जो मिसाइल इनको दिए जाते हैं हर 5-6 सालों में वो अमेरिकन, ट्रेनिंग भी ना काफी बार सीक्रेटली यूएस करवाता है पाकिस्तानी पायलट्स की। ये बात आप काफी बार देखोगे। जबकि इंडिया के केस में वी आर अबाउट टू ट्रेन यूके पायलट्स। नाउ कियर स्टारमर भारत में क्या कर रहे हैं, यूके किस तरीके से भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाने का प्रयास कर रहा है, और ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। रिसेंटली मैं आपको ये बता दूं, यूके और इंडिया ने एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नया लेवल हासिल कर लिया है। दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर लिए हैं टू द रेपोजिशन ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ इंडिया का एक जॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड कमेटी का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये अपने आप में गेम चेंजर है। इससे कल को ट्रेड कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट बातचीत होगी। इस कमेटी का बेसिकली काम यही होगा कि कैसे इंडिया और यूके का जो ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर लेकर जाएं। तो इंडिया यूके रिलेशंस आज के समय मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। और यूके भारत को कितनी इंपॉर्टेंस देता है आप इसी बात से समझ लीजिए कि कियर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री जब भारत में आए, अपने साथ एक ह्यूमंगस डेलीगेशन ये लेके आए हैं। और इसके बारे में आप देखोगे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करी है कि वेलकम प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, आप अपनी पहली ऐतिहासिक विजिट में आए हैं भारत में। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार है जब 125 यूके के सीईओज ये यहाँ पर कियर स्टारमर के साथ में आए हैं। एक बड़ा डेलीगेशन अपने साथ ये लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर भी इन लोगों ने ये बात पब्लिश करी है कि प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ये इस वक्त अपनी पहली मेजर ट्रेड मिशन विजिट के लिए गए हैं टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे 125 of UK's most prominent CEOs, leading entrepreneurs, university vice chancellors, cultural institutions will join Prime Minister on a trade mission to India। ये अपने आप में लार्जेस्ट ट्रेड डेलीगेशन है जो यूके ने भेजा है टू इंडिया, जो साफ साफ दिखाता है कि यूके के लिए भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके माइंड में यहाँ पर यह सवाल आ रहा है, देखो जितना भी इंपॉर्टेंट हो, घूम फिर के जो रशिया ऑयल वाला इशू है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। नहीं, इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब कियर स्टारमर से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा
कि आप क्या पीएम मोदी पर दबाव डालोगे व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड क्लोज टाइज को लेकर के? इंडिया अभी भी रिकॉर्ड लेवल्स पर रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। अभी इस महीने बताया जा रहा है कि इंडियन रिफाइनर्स और ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करेंगे एज डिस्काउंट डीपन्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन रिफाइनरीज, इसमें सरकारी प्राइवेट दोनों हैं, ये लग रहा है कि और ज्यादा रिकॉर्ड नंबर पे रशिया का ऑयल परचेज करने वाले हैं। ट्रंप की धमकियों का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, तो क्या अब यहां पर कियर स्टारमर ही बोलेंगे कि रशिया से ऑयल कम परचेज करो या मत परचेज करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कुछ उस पर कमेंट ही नहीं करी, कंप्लीटली ये टॉपिक अवॉइड कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो, मैं व्लादिमीर पुतिन को कोई चिट्ठी तो भेजूंगा नहीं, हमारे कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है, बट उस सब के अलावा कुछ ये नहीं बोला कि इंडिया पे सैंक्शंस ये लगाएंगे या टैरिफ लगाएंगे यूएसए के कहने पर या फिर किसी और के कहने पर। कियर स्टारमर ने साफ साफ एक बात कन्वे कर दी है कि रशिया का इशू एक कोई रीजन नहीं बनेगा इंडिया यूके रिलेशंस के खराब होने का। जो ट्रंप ने किया है इंडिया यूएस रिलेशंस के साथ, कियर स्टारमर ये नहीं होने देंगे इंडिया यूके रिलेशंस के साथ। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत ही जल्द आने वाले कुछ 4-5 साल में आप देखोगे भारत यूके के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर बनने वाला है, परहैप्स चाइना से भी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने लिस्ट है यूनाइटेड किंगडम के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की। नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली होगा यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसमें फ्रांस, जर्मनी और बाकी वेरियस यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं। फिर ऑब्वियसली यूएसए है रैंक 2 पर, फिर नेदरलैंड्स, फ्रांस, चाइना आपको दिख जाएगा। भारत अभी के लिए आपको दिखेगा रैंक 11 के आसपास। करीब 39 से लेकर 40 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड है यूके का विद इंडिया। नाउ ये जो ट्रेड है ना, इसको डबल कर दिया जाएगा टू अराउंड $112 बिलियन बाय 2030। ऑलरेडी आप अगर देखो कई इंडियन कंपनीज हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर रही हैं टू यूके। कई यूके की कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ओवरऑल ट्रेड सिंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर टैरिफ्स बहुत कम हो चुके हैं, ट्रेड फ्लरिश करेगा और बहुत ही जल्द आप देखोगे भारत इस रैंकिंग में टॉप 5 या फिर इवन टॉप 4 के आसपास पहुंच सकता है। यूनाइटेड किंगडम को पता है कि देखो यूरोपियन यूनियन एज ए होल अगर हम बात करें वो तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूके का, बट कंट्री वाइज अगर हम देखें तो यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस, यहाँ पर जिस लेवल पर यूके के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब कंट्रीज, उसी तरीके से इंडिया भी यूके के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यूके को यही पता है कि कल को इनको जो वर्कर चाहिए, नर्सेस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, स्किल्ड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो भी इंडिया से आएंगे। मैं रिसेंटली एक बात नोट कर रहा था, कनाडा जो एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हम कह रहे थे कि इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे अंडर जस्टिन ट्रूडो, मगर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जस्टिन ट्रूडो हटते हैं कनाडा इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुलकर कह दिया कि जो H1B वीज़ा के साथ यूएसए कर रहा है ये कनाडा को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया का आईटी स्किल टैलेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस पूरी विजिट के दौरान कियर स्टारमर की एक बात आप नोट करोगे, ये बार बार यूके मीडिया को ये कह रहे थे कि भारत में जो मैं आया हूं ना, इससे आप देखोगे नौकरियां बढ़ेगी यूनाइटेड किंगडम में। यूके में ये लोग चाहते हैं जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, ज्यादा पे करने वाली जॉब्स, इसके नंबर्स बढ़े। रिसेंटली देखिए यूके ने एक $468 मिलियन की एक डील भी साइन करी है भारत के साथ टू सप्लाई मिसाइल्स। और आने वाले समय में आप देखोगे क्वाइट पॉसिबली यूके इंडिया के बीच में बिलियंस, जी हाँ यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील होने वाली है। कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं यूके के जो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है और क्वाइट पॉसिबली दोनों देश हो सकता है कि मिलकर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स भी बनाए। मैं ये देखकर इतना मुझे हंसी आ रही थी, क्या बोलूँ मैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर इस बात पर भी अपनी जनता को बता रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में ना भारत का एक बॉलीवुड स्टूडियो है ये यश राज, ये लोग 3 मूवीज बनाएंगे यूके में। इस पे अलग से न्यूज चली है, ये जरा आप देख पाओगे। यूके के प्रधानमंत्री ने कहा है बॉलीवुड इज बैक इन ब्रिटेन। यूके चाहता है कि कल को इंडियन मूवीज में फॉरेन लोकेशन दिखाई जाए ना, उसमें यूरोप के बाकी देश में क्यों जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाते हो, यूके में आओ।
यहाँ पर शूटिंग करो। आपको जो भी सहूलियत चाहिए होगी, जहाँ भी परमिट चाहिए शूटिंग करने का, आपको कोई किसी और कंपनी की हेल्प चाहिए, वहाँ पे हर जगह यूके आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूके पीएम कियर स्टारमर अनाउंसेस यश राज फिल्म्स टू शूट 3 मूवीज इन द कंट्री। अब क्या वॉर 3, 4, 5 क्या बनाएंगे पता नहीं मुझे, बट इट्स रियली रिमार्केबल टू सी कि यहाँ पे इस पैक्ट के अंडर यूके में 3,000 नौकरियां बनेगी ना, और यूके की इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा। ये बात कियर स्टारमर बता रहे हैं अपनी जनता को। तो इससे आप समझ सकते हैं किस हद तक इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है आज के समय यूनाइटेड किंगडम। और आप अगर सारे एग्रीमेंट्स देखोगे जो यूके और इंडिया के बीच में साइन हुए हैं इस विजिट में, दे आर क्वाइट अ लॉट। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। और कियर स्टारमर के बारे में ये बोलना पड़ेगा, इवन दो ये यूके की लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। यूके में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक तो है इनकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें ऋषि सुनाक थे। आपको याद होगा जब ऋषि सुनाक पीएम थे, वो उनकी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी थी यूके की। अब लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी यूके में पावर में है, लेबर पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कियर स्टारमर इनके मेन लीडर हैं। तब भी आप देख लीजिए भारत के साथ रिलेशंस ये कितनी तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। सो दिस इज अ रियली गुड साइन इंडिया यूके रिलेशंस के लिए। ऑब्वियसली अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए, अपनी वीकडे में प्रैक्टिस करिए, अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।